हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जाना जाता है। आप लोग भी काफ़ी थक गए होंगे, हम भी काफ़ी थक चुके हैं, लेकिन 3 दिन वीडियो बनाए हो गया था तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि आप लोगों ने जो जिम्मेवारी दिया है उसे तो हम अपना कर्तव्य समझकर हम उस पर वीडियो लाते रहते हैं। मैं आशा करता हूं कि अच्छा से आप लोगों ने होली मनाया होगा और लेप्रोसी के जो मरीज हैं इनको तो रंग से, कलर से बचनी चाहिए, खतरनाक कलर से। ऐसे स्वस्थ व्यक्ति को भी बचनी चाहिए, इसलिए हर्बल रंग का बहुत ज़्यादा प्रचलन चला हुआ है। किसी प्रकार का आपका जो रंग होता है, कलर होता है, त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है और कास्टिक साबुन भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आपको तो हम पियर्स इस टाइप का साबुन जो है इस पार से उस पार जो दिखाई दे उसी को आपको यूज करनी चाहिए। ग्लिसरीन युक्त कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, कहीं पर भी उपलब्ध रहता है। इसके छोड़कर भी कई कंपनियों का है, आप ग्लिसरीन युक्त साबुन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुष्ठ रोग एक खतरनाक और एक भयंकर बीमारी है। बहुत लोगों को नाम सुनते ही काफ़ी घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, लेकिन आजकल में यह बीमारी 100% ठीक हो जाने वाला बीमारी बन चुका है। कुष्ठ रोग आपके शरीर पर कई प्रकार से हमला करता है, इसकी भली भांति आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके पहले यदि आप हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम आपको लेनी चाहिए ताकि कुष्ठ रोग कंट्रोल में रहे। इस दवा का हम नाम बार बार क्यों लेते हैं, हाइड्रोकोटाइल। एक बार फिर सुनिएगा, इससे बीमारी कभी भी ठीक नहीं होता है लेकिन कंट्रोल में रहता है। इसलिए कि जब आपके उंगली में घाव पकड़ लेता है, कुष्ठ रोग के चलते घाव पकड़ लेता है और हड्डी में आने लगता है, हड्डी सड़ने लगता है, तो कई डॉक्टर इसे काट के हटा देते हैं। दूसरा में यदि घाव पर इसको भी काट के हटा दिए, तीसरा में काट के हटा, ये ऑपरेशन करना ये उचित नहीं है। ये आपको सर क्यों रहा है स्किन, आपका उंगली, इसके बारे में सोचनी चाहिए। चमड़ा सुन्न रहता है, चमड़ा सुन्न रहने के कारण कटते फटते रहता है तो आपको मालूम नहीं चलता है। इसलिए सुन्नापन हटाना जरूरी है और सुन्नापन हटाने के लिए आपको ना डेप्सॉन से सुन्नापन हटेगा ना एमडीटी से हटेगा। ये जब हटेगा तो होम्योपैथिक दवा से ही हटेगा। आपका लक्षण सिम्टम के आधार पर सैकड़ों दवाओं में से कुछ दवाइयाँ चुन करके और तब आपका इलाज करनी पड़ती है। हर मरीज में अलग अलग तरीके से ये अटैक करता है। किसी का उंगली जो है छोटा पड़ने लगता है, छोटा होते जाएगा। उंगली जो देख रहे हैं ये छोटे जाएगा, सिकुड़ जाए, छोटा हो जाएगा। इस तरह से भी अटैक करता है। कई लोगों का जो त्वचा है ये चमड़ा सुन्न होने लगता है। शरीर में त्वचा कहीं पर भी सुन्न होने लगे, कहीं का भी चमड़ा सुन्न होने लगे तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी का शिकायत हो रहा है। चमड़ा सुन्न होना ही लेप्रोसी कहलाता है। इसमें जांच आप स्किन स्मीयर टेस्ट करा सकते हैं। इसमें त्वचा को काट करके और इसमें खून निकाल करके तब उसका टेस्ट किया जाता है। एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है। तो इसमें महंगे जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। एमडीटी का दवा लेना है तभी आपको जांच की ज़रूरत है।
होम्योपैथिक दवा लेने में आपको केवल लक्षण देखनी चाहिए। तो उंगली छोटा पड़ने लगता है और इसमें हड्डी कभी न कटवाएं, हड्डी के सड़न जो घाव बनते जाता है, सड़ना रुकना जरूरी है और ये होम्योपैथिक दवा से ही संभव है। अंग्रेजी दवा से यानी एलोपैथिक चिकित्सा से इसमें केवल रोकथाम होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया का कारण आपका ये बीमारी होता है और लगता है कि कीड़े काट रहा है, कीड़े काटने जैसा आपको महसूस होगा। जहाँ पर आपका कलर बदल जाएगा, कलर जहाँ पर बदल जाए वहाँ का क्या होता है, वहाँ से आपका केस जो है उझड़ जाता है और वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है आँख का, ये आँख हमेशा आप देखिएगा आँख पर भी अटैक करता है, आँख का रोशनी को ख़त्म कर सकता है, यानी आँख में मोतियाबिंद का भी कंप्लेन हो सकता है और या तो पलक गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं और पूरा रोशनी को ख़त्म कर सकता है। ऐसे एमडीटी का दवा भी लेते हैं तो उसका कई तरह का साइड इफ़ेक्ट देखने में आता है, कई प्रकार का साइड इफ़ेक्ट होता है एमडीटी का। उससे भी आँख का रोशनी आपको कम हो जाएगा, भूख की कमी हो जाएगी। जॉन्डिस पीलिया, बहुत लोगों को पीलिया होने लगता है जॉन्डिस, यानी आपको लेप्रोसी संबंधी यदि दवा लेते हैं एमडीटी डेप्सॉन तो उसमें जॉन्डिस होने का खतरा रहता है। तो यदि पेशाब पीला होने लगे और साथ साथ में आँख पीला होने लगे तो दवा को बंद करके तब आपको सलाह लेनी चाहिए। ये मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को टेढ़ा कर सकता है और ये खांसी यानी चेस्ट को भी प्रभावित कर सकता है, सांस लेने में दिक्कत कर सकता है। कई लोगों को भूख की कमी होने लगती है, कई लोगों का वज़न भी घट सकता है। इसमें कई लोगों को बीपी शुगर रहता है और लेप्रोसी का इलाज करने से बीपी और शुगर भी नियंत्रण में हो जाता है। इसमें पैर का चप्पल आपका निकल जाता है, आपको समझ में ही नहीं आएगा और कोई भी कलम आप पकड़ रहे हैं तो आसानी से छूट जाता है। फोड़े फोड़े उसमें शरीर में आपको फोड़े फोड़े निकलने लगते हैं, चकते चकते निकलते हैं। इसमें दो टाइप का लगभग मान के चलिए, चकते के आधार पर तय किया जाता है दो प्रकार का, यानी पाँच गो ही धब्बे आपके शरीर में दिखाई दे, धब्बे या 5 से ज़्यादा दिखाई दे तो कम कहलाता है नॉर्मल। 6 महीना कोर्स एमडीटी करते हैं और 5 जगह से ज़्यादा धब्बे होते हैं तो 1 साल का कोर्स आपको चलाया जाता है। लेकिन कोर्स पर कोर्स करने के बाद भी ये बीमारी केवल नियंत्रण रहता है, बीमारी जड़ से इसमें एमडीटी से ठीक नहीं होता है। तो ठीक नहीं होता है तो इसके लिए भी आप होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोग इस हमारा नंबर नोट कर सकते हैं, क्योंकि लेप्रोसी में बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि उनको वास्तव में लेप्रोसी है कि नहीं है और दवा लेने के बाद में एमडीटी अगर सेट नहीं करता है, जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, उनको उसे कोई तकलीफ़ होने लगा तो ज़्यादातर तो प्रसिद्ध आपको एमडीटी है। अब वो दवा काम नहीं करता है तो लोग घबरा जाते हैं, करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, क्या करे, उनका बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है तो इसमें घबरा जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हैनीमैन साहब ऑलरेडी एमबीबीएस एमडी थे जो कि काफ़ी विद्वान थे, एलोपैथी का तो चिकित्सक खुद थे और इस तरह के बीमारी जो ठीक नहीं होते थे जड़ से, उसको ठीक करने के लिए उन्होंने होम्योपैथिक दवा का उन्होंने रिसर्च किया। इसमें कई लोगों को बुखार के भी कंप्लेन रह सकता है और बुखार धीरे धीरे खून घटा सकता है, प्लेटलेट्स घटा सकता है, शरीर को काफ़ी क्षति कर सकता है, अंत में डेथ तक हो सकती है। यदि एलर्जी का बीमारी है, दाने दाने पूरे शरीर में निकल रहे हैं तो ये भी आपको इसका भी ट्रीटमेंट आपको लेनी चाहिए। तो कुष्ठ रोग में दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह मोटा, हाथी के चमड़े के तरह मोटा कहीं होने लगे, कई लोगों को तो पतला भी होता है, पतला भी होने लगता है और शरीर बहुत, चेहरा जो है बूढ़े की तरह होते चला जाता है और सेहत बहुत तेज़ी से गिरता है और झुनझुनी कहीं पर भी मारेंगे तो आपको
लगेगा बिजली के तरह आपको करंट लगता है, सुई चुभते रहता है, सुई के तरह चुभते रहता है और नाखून जो होता है धीरे धीरे ये खराब होकर काला होकर गिरने लगता है। नाखून क्या होगा, काला होकर धीरे धीरे खराब होकर ये गिरने लगता है। ये सारे लेप्रोसी के लक्षण है और ये इस बीमारी में काफ़ी आप फल फ्रूट्स आप लीजिएगा, ऐसे सब चीज़ खाना है, लेकिन विटामिन सी जरूर आपको लेनी चाहिए। विटामिन सी जरूर लेनी चाहिए। आंवला, संतरा, डेट्स, खजूर, सूखा फल जो है ड्राई फ्रूट्स, आपको इसमें डेट्स, खजूर है, काजू है, किशमिश है, जितने भी बॉडी को आपको स्ट्रॉन्ग करे, शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, सब का सब आपको फ़ायदा करता है। फल खाना बिल्कुल ना छोड़े। ये माल न्यूट्रिशन गरीबी और कुपोषण के चलते होता है। ज़्यादा दिन होटल में खाना खाने के कारण, होटल में काम करने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, कैंटीन में खाने के कारण और सही समय पर भोजन न लेना और हेल्दी खाना, रिच डाइट, बैलेंस डाइट, केवल भात, रोटी, सब्जी यही खाते हैं लोग और कभी मिनरल्स का ध्यान नहीं रखते हैं। तो आपको जड़ से समाप्त करने के लिए इन तमाम तरह की चीज़ों पर आपको ध्यान देनी चाहिए। और एक है इसमें आपको चालमोगरा का तेल, इस चालमोगरा का तेल है, कहीं रखा गया है, पिछला वीडियो में मेरे आप देख सकते हैं। चालमोगरा से अच्छा है कि करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का आप प्रयोग करें। और इसमें किसी भी तरह का आपको जानकारी की ज़रूरत है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9817575333 यानी 980 1757 533 पर राय ले सकते हैं। फिर से एक बार हम नंबर आपका नोट करवा देते हैं 9817575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो इसमें ये विभिन्न तरह का आपको दिक्कत होता है और ये धीरे धीरे हाथ पांव का उंगली यदि सिकुड़ने लगे, टेढ़ा होने लगे और फिंगर पूरा न खुले तो आपको ये जो है फिंगर पूरा खुलेगा नहीं। किसी किसी का पूरा मुंह भी नहीं खुलता है, किसी किसी का मुंह भी पूरा नहीं खुलता है और मेमोरी, स्मरण शक्ति काफ़ी आपका कमज़ोर हो जाता है। मेमोरी और यौन क्षमता, सेक्स पावर भी बहुत धीरे धीरे घटकर 0 हो जाएगा। ये बहुत और चक्कर आते रहना, अजीब सा मन होना, घबराहट होना, डर होना, पेट का खराबी यानी भूख, पेट खाना नहीं पचना, ये सब भी आपको देखने में आता है। और ख़ास करके पैर से चप्पल निकल जाना ये अब देखा गया है। और हाथ पांव में सुन्न रहने के कारण वहाँ पर घाव बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कुष्ठ रोगी को पलथी मारकर यानी पैर यदि सुन्न है तो कभी नहीं बैठनी चाहिए। ज़्यादा सुन्न रहने के कारण पलथी मार के बैठेंगे तो आपको घाव बनने का चांस रहता है। हमेशा कुर्सी पर स्ट्रेट सीधा आपको बैठने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त किया जा सके। एक एक चीज़ का जानकारी आप रखेंगे तो कुष्ठ रोग सदा के लिए ठीक हो जाएगा। त्वचा जो आपको एमडीटी के कारण काला पड़ गया है वो भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एमडीटी, डेप्सोन और होम्योपैथिक में यही अंतर है कि इसका होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और चेहरे को काला नहीं करता है। लंबे समय तक दवा लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है। एमडीटी, डेप्सोन का यदि ज़्यादा आप 1 साल से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं तो सूजन और दर्द काफ़ी रहने लगेगा। बहुत कुष्ठ रोगियों को भयंकर दर्द रहता है जो कि इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि सर कोई ठीक हुआ है कि नहीं। अरे भाई कि बहुत सारे लोगों का टेलीफोन नंबर रखा गया है और जो ठीक हो चुके हैं, जिनका 80% भाग शून्य हुआ, वो आज सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। काफ़ी बोझा आप उठा लेते हैं और घर का सारा काम करते हैं, किसी भी प्रकार को उन्हें
कोई दिक्कत नहीं है। तो आप निश्चिंत रहे, चिंता न करें, कुष्ठ का कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, आपका बीमारी ठीक होके रहेगा। आज का वीडियो जो कई हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने कहा था सर आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो शॉर्ट करने की कोशिश किए हैं। ऐसे भी आप लोग काफ़ी थक हार गए होंगे होली के चलते, तो आज का वीडियो कम ही रहेगा, लगभग 24, 25, 26 मिनट का वीडियो रहता है। आज हम 15-16 मिनट में समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना बहुमूल्य समय निकाल करके। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पसंद आए तो कुष्ठ को पूरे दुनिया से समाप्त करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलेंगे, ज़रूर आप शेयर करिए।